ईश्वर ने मनुष्य को भेजा पृथ्वी पर, मनुष्य ने 4 वर्ण बना दिए, पंडित, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण। इतने बड़े शरीर में इतनी छोटी सी आत्मा प्रभावित की जाती है, इतना छोटा सा अंश। उठते हैं परमात्मा रूपी प्रकृति द्वारा जो चीज लिखी होती है उसे क्या पूजा पाठ से चेंज किया जा सकता है? नमस्कार साथियों, जय भीम। साथियों, एक बहुत ही बढ़िया विषय लेकर आया हूं और आप लोगों से एक विनती करूंगा, इस वीडियो को पहले शेयर कर दें और लाइक कर दें और कमेंट बाद में करना वीडियो देखने के बाद। और आप लोगों का भाई सोनू सिंह शुद्ध। तो क्वेश्चन है ब्लैक बोर्ड पर, साथियों ईश्वर परमात्मा, और इसको एक और नाम देते हैं अल्लाह। ईश्वर परमात्मा अल्लाह, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है साथियों। ईश्वर परमात्मा अल्लाह यानी कि प्रकृति, या तो इसको कह लो प्रकृति, प्रकृति, ईश्वर परमात्मा अल्लाह। अब इस पृथ्वी पर मनुष्य ने जन्म लिया। पृथ्वी पर ईश्वर ने मानव को भेजा और मानव को भेजने के बाद मानव ने क्या किया, इस पृथ्वी के अंदर 4 वर्ण बना दिए। मानव के 4 वर्ण बना दिए, पंडित, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य। अब ईश्वर ने मनुष्य को भेजा पृथ्वी पर और मनुष्य ने 4 वर्ण बना दिए, पंडित, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण। यानी कि ईश्वर ने मानव को पृथ्वी पर भेजा और मानव ने 4 वर्ण बना दिए, यानी कि राजनीति करने के लिए, राज्य करने के लिए, इस पृथ्वी पर राज्य कैसे किया जाए, यानी कि जो दबंग लोग हैं वो राज्य कैसे करें और किस तरीके से वो अपनी सरकार चला सके, किस तरीके से सत्ता उनके कब्जे में बनी रहे। तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है आत्मा। मानव के अंदर एक छोटी सी आत्मा डाली जाती है। आत्मा इतनी सी होती है, सिर्फ मात्र इतनी सी आत्मा इतने बड़े शरीर में प्रभावित की जाती है, वो भी ईश्वर द्वारा इतने बड़े शरीर में, जो बॉडी देख रहे हैं आप, शरीर देख रहे हैं, इतने बड़े शरीर में इतनी सी आत्मा प्रभावित की जाती है, वो भी ईश्वर द्वारा। लेकिन साइंस, वैज्ञानिक कहता है कि हम भी मनुष्य को बना सकते हैं लेकिन उसमें जान नहीं डाल सकते। वैज्ञानिक ने अभी तक मनुष्य की बॉडी बनाने के बाद उस बॉडी के अंदर जान नहीं डाल पाई। क्यों नहीं डाल पाई? इसका कहीं ना कहीं कारण है, कहीं ना कहीं कोई तो रहस्य है जो वैज्ञानिकों ने अभी तक बॉडी के अंदर जान नहीं डाल पाई। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है, इतने बड़े शरीर में इतनी छोटी सी आत्मा प्रभावित की जाती है, इतना छोटा सा अंश। और जब इस शरीर को कोई भी व्यक्ति, यानी कि परमात्मा ने जितने साल तक इस बॉडी को प्रभावित किया, यानी कि लिख के भेजा, इतने साल तक इस आत्मा को इस बॉडी में रहना है। इस आत्मा को इस बॉडी के अंदर, जैसे परमात्मा ने वहां से लिख के भेजा 100 वर्ष तक रहना है, ठीक है। प्रकृति द्वारा, यानी कि प्रकृति ईश्वर परमात्मा द्वारा इस बॉडी के अंदर 100 वर्ष तक इस आत्मा को प्रभावित किया। 100 वर्ष तक ये आत्मा इस बॉडी के अंदर रहेगी। लेकिन अगर इस 100 वर्ष के अंदर में मान के चलो 20 साल तक कोई भी व्यक्ति जिंदा रहता है, 20 साल के बाद कोई मार देता है, या कोई भी व्यक्ति उसको
मर्डर कर देता है या कैसे भी करके उसकी दुर्घटना हो जाती है, वो मर जाता है, तो ये समझ लीजिए उस व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती। उस व्यक्ति की आत्मा 80 वर्ष तक भटकती रहेगी, उस व्यक्ति की आत्मा को जन्म नहीं मिलेगा। ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग कहोगे कि आपको ये सब कैसे पता चला? भाई हम भी ब्रह्म ज्ञान वाले हैं, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये चारों वर्ण, ये मानव के जो चारों वर्ण हैं, पंडित भी हम है, शूद्र भी हम है, क्षत्रिय भी हम है, वैश्य भी हम है, इस बात का ध्यान रख लेना। अपने अपने आप को कहते हैं कि हम ये, हम फलाने, हम ठिकाने, तो हम तो सब कुछ है भाई, इस बात का ध्यान है। हमारे अंदर है ब्रह्म ज्ञान। और सुन लो, कोई भी मानव अगर किसी भी उम्र में मर जाता है बिना लिखे हुए अनुसार, तो उसकी आत्मा को जन्म नहीं मिलता, ना मुक्ति मिलती है। उसकी आत्मा इस पृथ्वी के अंदर भटकती रहती है, लेकिन उसकी आत्मा किसी की बॉडी में भी प्रवेश कर सकती है। और आप लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतने क्रांतिकारी योद्धा पैदा हुए, बाबा साहब पैदा हुए, भगत सिंह पैदा हुए, उधम सिंह पैदा हुए, ललाई सिंह पैदा हुए, और ज्योतिबा फूले पैदा हुए, सावित्रीबाई फूले पैदा हुई, और जितने भी क्रांतिकारी, रमाबाई पैदा हुई, यानी कि जितने भी क्रांतिकारी लोग पैदा हुए, उन लोगों की आत्मा किसी भी बॉडी के अंदर क्यों नहीं प्रवेश करती? तो आपको एक सीधा सा उदाहरण बताऊं, उन लोगों की आत्माओं को मुक्ति मिल चुकी है, इसलिए उन लोगों की आत्मा पृथ्वी पर नहीं। जो अच्छे इंसान होते हैं, अच्छे लोगों की अच्छी आत्मा होती है, जो मानव की सेवा करने में ज्यादातर रुचि रहता है, जिनकी आत्मा, उनकी आत्माओं को मुक्तियां मिल जाती हैं, उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। और जिनकी आत्मा सबसे घटिया, सबसे लालची, नफरतबाज, लोभ मोह अहंकार जिसकी आत्मा के, जिसके बॉडी के अंदर बसा रहता है, और जो व्यक्ति मर जाता है, उसकी आत्मा को कभी भी मुक्ति नहीं मिलती है। उसकी आत्मा हमेशा इस पृथ्वी पर भटकती रहती है, जब तक प्रकृति ईश्वर परमात्मा द्वारा उसकी उम्र वर्ष पूरी ना हो जाए उस आत्मा की, तब तक उस मनुष्य को जन्म नहीं मिलता। इस बात का ध्यान रख लेना। मेन सबसे उद्देश्य यही है। आप लोगों का सीधा सीधा आंसर मैं दे रहा हूं। आप लोग, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जितने भी क्रांतिकारी योद्धा पैदा हुए हैं, उनकी आत्मा किसी भी बॉडी में क्यों प्रवेश नहीं करती है? हमेशा देवी देवताओं की आत्मा, और ये जितने भी लोग, कहने का मतलब इनकी पूजा पाठ करते हैं, इनकी आत्मा क्यों इनकी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाती है? तो सबसे सीधा उदाहरण ये है, बाबा साहब और जितने भी क्रांतिकारी योद्धा थे, उनकी आत्माएं अच्छी थी, शुद्ध थी, इसलिए उनकी आत्माओं को मुक्ति मिल गई। और जिन लोगों की आत्मा इधर उधर बॉडी में प्रवेश करती है, इधर उधर सबकी बॉडियों में घुसती फिरती हैं, वो आत्माएं सबसे घटिया, सबसे बेकार हैं, इसलिए उन्हें मुक्ति नहीं मिलती, और इसलिए उन्हें जल्दी से दूसरा जन्म भी नहीं मिलता। इसलिए वो इस पृथ्वी पर भटकती रहती है, और किसी की भी बॉडी में घुस के हलचल मचाती रहती हैं। और जो क्रांतिकारी लोगों की जो आत्माएं थी, जो अच्छी आत्माएं होती हैं, उन्हें मुक्ति मिल जाती है और वो आजाद हो जाती हैं। इसलिए उनकी, क्रांतिकारी योद्धाओं की आत्माएं किसी के बॉडी के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं, क्योंकि वो आत्माएं शुद्ध होती हैं। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों के टॉपिक है, बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि हमेशा देवी देवताओं की आत्मा बॉडी के अंदर प्रवेश करती है, परंतु क्रांतिकारी योद्धाओं की आत्मा किसी बॉडी के अंदर प्रवेश क्यों नहीं करती है? आप लोग महात्मा गौतम बुद्ध जी को पढ़ेंगे, तो महात्मा गौतम बुद्ध जी ने भी 6 वर्ष तक तपस्या की थी। 6 वर्ष तपस्या करने के बाद उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जब उन्हें पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हो गया था, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान का मतलब होता है ब्रह्म ज्ञान। पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान जब हो जाता है, तो वो मनुष्य सब कुछ, पूरे पृथ्वी के, जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर का पूरी हलचल समझ जाता है, और किसी भी व्यक्ति के बारे में वो जान सकता है घर बैठे ही कि वो व्यक्ति आज क्या कर रहा है। इसे कहते हैं पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान होना। मुझे भी कुछ ज्ञान हुआ है, मैंने भी ज्ञान की प्राप्ति कुछ की, तभी मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं क्वेश्चन, वरना मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताता। इतनी बात समझ लेना, आत्मा सिर्फ इतनी सी होती है, नेक्सी सी। इतने बड़े बॉडी के अंदर इतनी छोटी सी आत्मा प्रभावित करती है। इतनी छोटी सी आत्मा, छोटा सा बिंदु होता है जो इतनी बड़ी बॉडी के अंदर प्रभावित करता है। और
तो साथियों, आप लोग समझदार हो, समझ जाइए किस तरीके से ब्राह्मण लोग मनुष्य को बेवकूफ बनाते हैं पूजा पाठ के नाम पर, किस तरीके से। अब एक बात बताइए, आत्माओं की मुक्ति क्या पूजा पाठ से हो सकती है? नहीं हो सकती। तो किस तरीके से ये ब्राह्मण लोग मनुष्य को बेवकूफ बनाते हैं और पैसा लूटते हैं? परमात्मा रूपी प्रकृति द्वारा जो चीज लिखी होती है उससे क्या पूजा पाठ से चेंज किया जा सकता है? साथियों, सबसे बड़ा मेन इस क्वेश्चन का आंसर यही था कि जो खराब आत्माएं होती हैं वो इधर उधर बॉडी के अंदर घुसती रहती हैं, दूसरी बॉडी के अंदर, और दूसरे व्यक्ति से हलचल करवाती हैं। और जो अच्छी आत्माएं होती हैं उन्हें बहुत जल्दी मुक्ति मिल जाती है और उन्हें जल्दी से दूसरा जन्म भी मिल जाता है। इसीलिए अच्छी आत्माएं, जो क्रांतिकारी योद्धाओं की जो आत्माएं थी, उन्हें अभी तक जन्म मिल चुका है, इसलिए वो किसी बॉडी के अंदर नहीं प्रवेश करती हैं। तो सभी साथियों को ये क्वेश्चन कैसा लगा है, इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों ने क्या जाना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उससे पहले वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, एसीपी तूफान न्यूज पर। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद।